बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असंवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के मालिक की सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 55 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल अध्याय कबीर चरित्र बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इस श्रृंखला में कबीर परमेश्वर जब 650 साल पहले लीलामय रूप में एक जीवन व्यतीत कर रहे थे, काशी में परमेश्वर 120 वर्ष तक रहे थे, तो उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, उन सभी घटनाओं का संक्षेप में गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से यहाँ पर जिक्र किया है, जिसके ऊपर आप और हम भाई बहन वीडियो बना रहे हैं। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। ये कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 527 है। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध था। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया हुआ था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह प्रवचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। उनकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे, भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, अविनाशी अजन्मा है, सर्वसृष्टि रचनहार तथा पालनहार है। इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ये ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर तैराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ने द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का अवतार धार कर वासुदेव जी के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस केसी शिशुपाल जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे।
तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचन को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, आपने भगवान विष्णु जी के विषय में बताया कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 व 7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे। ये दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। इसी प्रकार दोनों के रमण करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है तथा शंकर तमगुण है, परंतु सदाशिव इनसे भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन तीनों देवताओं की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है, इनके माता पिता भी हैं। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अध्याय 4 व 5 में सुना था कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था। मुझे अपने बचपन की याद आई है। मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालने में लेटा हुआ था। ये मुझे पालने में झुला रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं, तुम अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप ही के गर्भ से भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। हे ऋषि विवेकानंद जी, आप कह रहे हो कि पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के तो कोई माता पिता नहीं, ये अविनाशी है। इन पुराणों का ज्ञानदाता एक श्री ब्रह्मा जी है तथा लेखक भी एक ही श्री व्यास जी है, जबकि पुराणों में तो भगवान विष्णु नासवान लिखे हैं। इनके माता पिता का नाम भी लिखा है। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? कबीर वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, जड़ को अंधा पान खिलावे भूले सृजनहारा। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से उपरोक्त पुराणों में लिखा उल्लेख सुनकर ऋषि विवेकानंद अति क्रोधित हो गया तथा उपस्थित श्रोताओं से बोले, ये बालक झूठ बोल रहा है, पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है। उपस्थित श्रोताओं ने भी सहमति व्यक्त की कि हे ऋषि जी, आप सत्य कह रहे हो। ये बालक क्या जाने पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। आप विद्वान पुरुष, परम विवेकशील हो, आप इस बच्चे की बातों पर ध्यान ना दो। ऋषि विवेकानंद जी ने पुराणों को उसी समय देखा जिसमें सारा विवरण विद्यमान था, परंतु मान हानि के डर से अपने झूठे वक्तव्य पर ही दृढ़ रहते हुए कहा, हे बालक, तेरा क्या नाम है? तू किस जाति में जन्मा है? तूने तिलक लगाया है? क्या तूने कोई गुरु धारण किया है? शीघ्र बताइए। कबीर परमेश्वर जी ने बोलने से पहले ही श्रोता बोले, हे ऋषि जी, इसका नाम कबीर है, ये नीरू जुलाई का पुत्र है। कबीर जी बोले, ऋषि जी, मेरा यही परिचय है जो श्रोताओं ने आपको बताया। मैंने गुरु धारण कर रखा है। ऋषि विवेकानंद जी ने पूछा, क्या नाम है तेरे गुरुदेव का? परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। उनका नाम है पंडित रामानंद स्वामी। जुलाहे के बालक कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुजी बताने से
ऋषि विवेकानंद जी ने ज्ञान चर्चा का विषय बदलकर परमेश्वर कबीर जी को बहुत बुरा भला कहा तथा श्रोताओं को भड़काने व वास्तविक विषय भुलाने के मकसद से कहा, देखो रे भाइयों, ये कितना झूठा बालक है। ये मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु जी कह रहा है। मेरे गुरु जी तो इन अछूतों के दर्शन भी नहीं करते, शूद्रों का अंग भी नहीं छूते। अभी जाता हूँ गुरु जी को बताता हूँ। भाई श्रोताओं, आप सभी कल स्वामी जी के आश्रम पर आना सुबह सुबह। इस झूठे की कितनी पिटाई स्वामी रामानंद जी करेंगे। इसने हमारे गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिलाया है। सर्व श्रोता बोले, ये बालक मूर्ख झूठा गवार है, आप विद्वान हो। कबीर जी ने कहा, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गले मोतियों का हार, वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गले मोतियों का हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कह लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कह लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने घर चले गए। वह ऋषि विवेकानंद अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में गया तथा सर्व घटना की जानकारी बताई। हे स्वामी जी, एक छोटी जाति का जुलाहे का लड़का कबीर अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नासवान बताता है। हे ऋषि जी, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना ही दूभर कर दिया है, हमारी नाक काट डाली, अर्थात हमें महाशर्मिंदा लज्जित होना पड़ रहा है। उसने कल भरी सभा में कहा है कि पंडित रामानंद स्वामी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। उस कबीर ने तिलक भी लगा रखा है, जैसा हम वैष्णव संत लगाते हैं। अपने शिष्य विवेकानंद की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोधित होकर बोले, हे विवेकानंद, कल सुबह उसे मेरे सामने उपस्थित करो, देखना सर्व के समक्ष उसकी झूठ का पर्दाफाश करूंगा। कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी के मन की बात जानना, ये सारी लीला कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा श्री रामानंद जी को शरण में लेने के लिए कर रहे थे, क्योंकि यही पंडित रामानंद जी की आत्मा त्रेता युग में और सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक पूरा जीवन उन्होंने लीला में जिया था। उस समय उनके मुंह बोले पिता की भूमिका निभाई थी, इसलिए परमेश्वर ने इस प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेना था और इस घटना के माध्यम से परमेश्वर आगे इसको अपनी शरण में लेंगे। दूसरे दिन विवेकानंद ऋषि अपने साथ 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। क्या लिख रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान देना शब्दों पर। 9 व्यक्तियों को लेकर दूसरे दिन पंडित विवेकानंद 9 अन्य व्यक्तियों को लेकर जुलाहों की कॉलोनी में गया कबीर परमात्मा को लेने के लिए। अब भाई और बहनों, कौन जानता है कहाँ लिखा हुआ कि 9 व्यक्ति गए थे, लेकिन यहाँ पर कौन लिख रहे हैं ये बात? पूज्य गुरुदेव भगवान। ये स्वयं कबीर परमात्मा है,
इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इनको सृष्टि का दाने दाने का ज्ञान है। तो 9 व्यक्ति पंडित विवेकानंद जी के साथ में गए थे उस दिन कबीर परमेश्वर जी को लाने के लिए। ये बातें परमेश्वर ही कह सकते हैं। और पहुंच गए जुलाहों की कॉलोनी में। 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। कॉलोनी के एक व्यक्ति को उनके आभाव से लगा कि ये कोई अप्रिय घटना करने के मकसद से आए हैं। उसने शीघ्रता से नीरू को जाकर बताया कि कुछ ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं, उनकी नीयत झगड़ा करने की है। नीमा भी वहीं खड़ी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। उसी समय वे ब्राह्मण गली में नीरू के मकान की ओर आते दिखाई दिए। नीमा समझ गई कि अवश्य कबीर ने इन ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की है। वे ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे बेटे को मार डालेंगे। इतना विचार करके सोए हुए बालक कबीर को जगाया तथा अपनी झोंपड़ी के पीछे ले गई। वहां लेटाकर रजाई डाल दी तथा कहा, बेटा बोलना नहीं है, कुछ व्यक्ति झगड़ा करने के मकसद से अपने घर आ रहे हैं। नीमा अपने घर के द्वार पर गली में खड़ी हो गई। तब तक वे ब्राह्मण घर के निकट आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या नीरू का घर यही है? नीमा ने उत्तर दिया, हाँ ऋषि जी यही है। कहो कैसे आना हुआ? ऋषि विवेकानंद बोला, कहाँ है तुम्हारा शरारती बच्चा कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे सामने गुरुदेव का अपमान किया है। आज उसकी पिटाई गुरुजी सर्व के समक्ष करेंगे, इसको सबक सिखाएंगे। नीमा बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप मेरे बेटे से ईर्ष्या रखते हो। कभी कोई ब्राह्मण उलाने लेकर आता है, कभी कोई तो कभी कोई। आप मेरे बेटे की जान के शत्रु क्यों बने हो? लौट जाइए। सर्व ब्राह्मण बलपूर्वक नीरू की झोपड़ी में प्रवेश करके कपड़ों को उठा उठाकर बालक को खोजने लगे। 4 पाइयों को भी उलटकर पटक दिया। जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलने लगे। माता पिता को दुखी जानकर बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी रजाई से निकलकर खड़े हो गए तथा कहा, ऋषि जी मैं झोपड़ी के पीछे छुपा हूं। बच्चे की आवाज सुनकर सर्व ब्राह्मण पीछे गए। वहां खड़े कबीर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। नीमा तथा नीरू ने विरोध किया। नीमा ने बालक कबीर जी को सीने से लगा कर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ, ऐसे कहकर रोने लगी। निर्दयों ने नीमा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीमा फिर उठकर पीछे पीछे दौड़ी तथा बालक कबीर जी का हाथ उनसे छुटवाने का प्रयत्न किया। एक व्यक्ति ने ऐसा थप्पड़ मारा, नीमा के मुख व नाक से रक्त टपकने लगा। नीमा रोती हुई गली में अचेत हो गई। नीरू ने भी बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी पीट पीट कर मृत समान कर दिया। कॉलोनी वाले उठाकर उनके घर ले गए। बहुत समय पश्चात दोनों सचेत हुए। बच्चे के वियोग में रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। नीरू चोट के कारण चल फिरने में असमर्थ जमीन पर गिरकर विलाप कर रहा था। कभी चुप होकर भयभीत हुआ गली की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था कि कहीं वे लौट कर ना आ जाएं तथा मुझे जान से ना मार डालें। फिर बच्चे को याद करके विलाप करने लगता, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ऐसे पागल जैसी स्थिति नीरू की हो गई थी। नीमा होश में आती थी, फिर अपने बच्चे के साथ हो रहे अत्याचार की कल्पना कर बेहोश अचेत हो जाती थी। मोहल्ले कॉलोनी के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। अब भाई और बहनों, कहने को तो वो पंडित थे, पंडित रामानंद जी के शिष्य थे, दुनिया में ज्ञान प्रचार किया करते थे और उनका स्वभाव, उनके आचार विचार गुंडे मवालियों जैसे। ये स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है, गुरुदेव के लड़का लड़कियों की है, कोऑर्डिनेटरों की है। जब से सन 2016 से संगत में 7 संगतियां शुरू हुई है, तब से इन लोगों को अपने धार्मिक धंधे के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई देने लगा और इन्होंने बहुत प्रयास किया 7 संगतियों को रुकवाने का। जहां जहां 7 संगतियां होती, ये लोग पंडित विवेकानंद की तरह गुंडों की फौज लेकर पहुंच जाते, सत्सेवक भाई बहनों के साथ में मार पिटाई करते, पुलिस वालों को साथ में लेके जाते, पुलिस वालों को पैसे देकर उनको शराब पिलाकर भगत भाई बहनों को पिटवाते थे। दिल्ली की 7 संगति में पुलिस वालों को पैसे देकर भगत भाई बहनों को जानवरों की तरह इन्होंने जो है वो पिटवाया। मुझ पवन दास के ऊपर लगभग 2-3 बार जानलेवा हमले किए।
अपनी तरफ से तो एक प्रकार से मारकर ही छोड़कर चले गए थे। वीडियो दास आपको बार बार दिखाता रहता है। कहने का मतलब भाइयों और बहनों, वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद भी उनके परिवार का, कोऑर्डिनेटरों का, आश्रम संचालकों का आचार विचार व्यवहार कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वही गुंडे मवालियों वाली हरकतें। इसलिए भाइयों और बहनों, परमात्मा ने अंत में फिर सात संगतियां शुरू करवाई और एक सच्चे मिशन को परमेश्वर ने सात संगति के माध्यम से आगे बढ़ाया। मोहल्ले कॉलोनी के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। प्रातः काल का समय था। स्वामी रामानंद जी गंगा नदी पर स्नान करके लौटे ही थे, अपनी कुटिया में बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि उस बालक कबीर को पकड़कर ऋषि विवेकानंद जी की टीम ला रही है, तो स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर कपड़े का पर्दा लगा लिया, ये दिखाने के लिए कि मैं पवित्र जाति का ब्राह्मण हूं तथा शूद्रों को दीक्षा देना तो दूर की बात है, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। ऋषि विवेकानंद जी ने बालक कबीर देव जी को कुटिया के समक्ष खड़ा करके कहा, हे गुरुदेव, ये रहा वह झूठा बच्चा कबीर जुलाहा। उस समय ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रचार क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष कर बुला रखा था, ये दिखाने के लिए कि ये कबीर झूठ बोलता है। स्वामी रामानंद जी कहेंगे, मैंने इसको कभी दीक्षा नहीं दी जिससे सर्व उपस्थित व्यक्तियों को ये बात जचेगी कि कबीर पुराणों के विषय में भी झूठ बोल रहा था, जिनके बारे में कबीर जी ने लिखा बताया था कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी नासवान है, इनका जन्म होता है तथा मृत्यु भी होती है, तथा इनकी माता का नाम प्रकृति देवी दुर्गा है तथा पिता का नाम सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। जिन हाथों से कबीर परमेश्वर को पकड़कर लाए थे, उन सर्व व्यक्तियों ने अपने हाथ मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धोए तथा सर्व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बाल्टी में जल भरकर स्नान किया। सभी वस्त्र जो शरीर पर पहन रखे थे वे भी कूट कूट कर धोए। स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े 5 वर्षीय बालक कबीर से ऊंची आवाज में प्रश्न किया, हे बालक, आपका क्या नाम है? कौन जाति में जन्म है? आपका भक्ति पंथ मार्ग कौन सा है? उस समय लगभग 1000 की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। बालक कबीर जी ने भी आधीनता से ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जाति मेरी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत्य कबीर। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। भावार्थ, कबीर जी ने कहा, हे स्वामी रामानंद जी, परमेश्वर के घर कोई जाति नहीं है। आप विद्वान पुरुष होते हुए वर्ण भेद को महत्व दे रहे हो। मेरी जाति व नाम तथा भक्ति पंथ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम वही कबीर देव है जो वेदों में लिखा है, जिसे आप जी पढ़ते हो। मैं वह निरंजन माया रहित कंत सर्व का पति अर्थात सबका स्वामी हूँ। मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार सृष्टा हूँ। ये सृष्टि मेरे ही आश्रित तीर यानी किनारे है। मैं ऊपर सत्य लोक में निवास करता हूँ। मैं वह अमर अव्यक्त अविगत सत्य कबीर हूँ, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है। हे स्वामी जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ब्रह्म अपने विषय में बताता है कि ये मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझ अव्यक्त को श्री कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे हैं। मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मनुष्य समुदाय मेरे इस अश्रेष्ठ अटल नियम से अपरिचित है। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि मैं गीता ज्ञानदाता अपनी योग माया अर्थात सिद्धि शक्ति से छिपा हुआ अपने वास्तविक रूप में सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ श्री कृष्ण व राम आदि की तरह माता से जन्म लेने वाले प्रभु को तथा अविनाशी जो अन्य अव्यक्त परमेश्वर है उसको नहीं जानते। हे स्वामी रामानंद जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म क्षर पुरुष ने अपने को अव्यक्त कहा है। ये प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। अब सुनो दूसरे तथा तीसरे अव्यक्त प्रभुओं के विषय में। गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अव्यक्त परमात्मा का वर्णन किया है। कहा है
ये सर्व चराचर प्राणी दिन के समय अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, रात्रि के समय उसी में लीन हो जाते हैं। यह जानकारी काल ब्रह्म ने अपने से अन्य अव्यक्त प्रभु पर ब्रह्म अर्थात अक्षर ब्रह्म के विषय में दी है। यह दूसरा अव्यक्त अविगत प्रभु हुआ। तीसरे अव्यक्त अविगत परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में कहा है कि जिस अव्यक्त प्रभु का गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में वर्णन किया है वह पूर्ण प्रभु नहीं है, वह भी वास्तव में अविनाशी प्रभु नहीं है, परंतु उस अव्यक्त जिसका विवरण उपरोक्त श्लोक 18-19 में है उससे भी अति परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य परमेश्वर सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह अक्षर अव्यक्त अविनाशी अविगत अर्थात वास्तव में अविनाशी अव्यक्त प्रभु इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर अव्यक्त की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस दिव्य परम परमात्मा को प्राप्त होकर साधक वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते, इसी का विवरण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16-17 में भी है। वह धाम अर्थात जिस लोक में वह अविनाशी परमात्मा रहता है वह धाम मेरे वाले लोक ब्रह्म लोक से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जिस अविनाशी परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमेश्वर तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20, 21, 22। हे स्वामी रामानंद जी, मैं वही तीसरी श्रेणी वाला अविगत सत्य अविनाशी भाव वाला परमेश्वर कबीर हूँ, जिसे वेदों में कबीर देव कहा है, वही कबीर देव मैं कहलाता हूँ। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला सृष्टा मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा का आधार, जगत गुरु, जगत पिता, बंधु तथा जो सत्य साधना करके सत्यलोक जा चुके हैं उनको सतलोक पहुंचाने वाला मैं ही हूँ। काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव मैं ही हूँ, जिसका प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद है, केवल हिंदी अनुवाद। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले गए हुओं को यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह है। आप कबीर देव हैं अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता माता भी कहलाता है, तथा पितरम पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता के गूढ़ रहस्यों को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताहि नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लगी जुलात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परबीन।
आड़ा पर्दा लाए कर रामानंद बुजंत, दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कुदंत। कौन जाति कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पर नाम निरंजन कंत। रे बालक सुंदर बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अधम मुखी एता तुम घट फैन। तर्क तलु से बोले ते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजाती है आखिर नीच निदान। परमेश्वर कबीर जी कबीर देव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। मैं के बदन खुलास कर सुनी स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अविगत गत से परे चारों वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। जाति पाति मेरे नहीं नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनिन गति नहीं हमारे चाम। नाद बिंद मेरे नहीं नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नाही आदि अंत बहु जाई, दास गरीब सकल बसूं बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत्य कबीर। पौमी धरनी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर है ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। गोता लाऊं स्वर्ग से फिर बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठावे, गरीब दास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव। मुरजीवा माणिक चुगे कंकर पत्थर डारी, दास गरीब डोरी अगम उतरो शब्द आधार। स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात अर्थात शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है, तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है। तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है, तेरा जुलाई के घर जन्म है, फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है, तू कपटी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ना मैं जन्मूं ना मरूं, जो मैं आऊं त्यो जाऊं। गरीब दास सतगुरु भेद से लखो हमारा दाव। सुन रामानंद राम मैं मुझसे ही बावन नरसिंह, दास गरीब युग युग हम से ही हुए कृष्ण अभंग। भावार्थ, कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, मैं न तो जन्म लेता हूँ न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने, जन्म लेने व जाने, मृत्यु होने के चक्कर से भी रहित हूँ। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत सतगुरु से ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में
वेद ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व वास्तविक ज्ञान से मैं अपरिचित हूं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसी भक्ति विधि से तत्वदर्शी संत बताए वैसे साधना करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि श्लोक 16 में जिन दो पुरुषों भगवानों क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म का उल्लेख है, वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सभी का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से अन्य ही है। हे स्वामी रामानंद जी, वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि रे बालक, तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा पाठ कर लेता हूं। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूं, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, अपने मन में काल्पनिक मूर्ति बनाया करते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी, जैसे कर्मकांड करते हैं। भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उनको जल से स्नान करवाकर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे, कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गए। कंठी न डालें तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता, उस दिन मुकुट उतार दें तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया मेरा, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं हुई थी। प्रभु, आज मुझ पापी से क्या गलती हुई है, यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से कंठी माला डालकर देखता हूं। कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं और पर्दा लगा है। कबीर साहिब दूसरी ओर बैठे हैं, मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी, जैसे शौपन देख रहे हों। रामानंद जी ने सोचा अब क्या करूं, हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया, आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई। क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है, जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है। प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, माला की घुंडी खोलो और माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रूई हो, आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पुण्य आत्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयकर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकुट फही जदिमाल। सेवा करो संभाल कर सुनी स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धरी माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। ड्योडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए।
मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल पर बेस, गरीबदास गति को लखै कौन वरण क्या भेष। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मन मोर, गरीबदास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में 2 रूप धारण करना। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला। कबीर परमेश्वर जी बोले, कैसा झूठ स्वामी जी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया। बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहां लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था कि बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे, तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगना अंतर हो जाता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने ही खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मल मल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी का छोटे वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर परमेश्वर जी रह गए। रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए, क्षमा करना परमेश्वर। कबीर देव, मैं आपका अनजान बच्चा हूं। रामानंद जी ने फिर अपनी अन्य शंकाओं का निवारण करवाया। शंका, हे कबीर देव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्यों को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्य को जाप करने को देता हूं। उत्तर कबीर देव का, हे स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो तथा ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप तथा विष्णु स्तोत्र की आवर्ती की भी आज्ञा देते हो। फिर शंका, आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, एक शंका और है, उसका भी निवारण कीजिए। मैं जिसे शिष्य बनाता हूं उसे एक चिन्ह देता हूं, वह आपके पास नहीं है। उत्तर बंदी छोड़ कबीर जी बोले, हे गुरुदेव, आप तुलसी की लकड़ी के एक मणके की कंठी माला गले में पहनने के लिए देते हो। ये देखो गुरुजी, उसी दिन आपने अपनी कंठी गले से निकाल कर मेरे गले में पहनाई थी। ये कहते हुए कबीर देव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी वही कंठी माला सार्वजनिक कर दी। रामानंद जी समझ गए ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये प्रभु का भेजा हुआ कोई तत्वदर्शी आत्मा है, इससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामानंद जी बोले, हे बालक कबीर, आप अपने आप को परमेश्वर कहते हो, परमात्मा ऐसा अर्थात मनुष्य जैसा थोड़े है। हे कबीर जी, उस स्थान परम धाम को यदि एक बार दिखा दें तो मन शांत हो जाएगा। मैं वर्षों से ध्यान योग अर्थात हठ योग करता हूं। मैं समाधिस्थ होकर आकाश में बहुत ऊपर तक सैर कर आता हूं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, आप समाधिस्थ होइए। स्वामी रामानंद जी का हठ योग यानी ध्यान मेडिटेशन करना नित्य का अभ्यास था। तुरंत ही समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में स्वामी जी की सुरती यानी ध्यान त्रिवेणी तक जाती थी। त्रिवेणी पर 3 रास्ते हो जाते हैं। बाया रास्ता धर्मराज के लोक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के लोकों में तथा स्वर्ग लोक आदि को जाता है। दाया रास्ता 88,000 खेड़ों नगरियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है, वह ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी कई जन्मों से साधना करते हुए आ रहे थे, इस कारण से इनका ध्यान तुरंत लग जाता था। बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को ध्यान में आगे मिले तथा वहां का सर्व भेद रामानंद जी को बताया। हे स्वामी जी, आपकी भक्ति साधना कई जन्मों की संचित है। जिस समय आप शरीर त्याग कर जाओगे, इस बाएं रास्ते से जाओगे। इस रास्ते में स्वचालित द्वार ऑटोमेटिक खुलने वाले गेट लगे हैं। जिस साधक की जिस भी लोक की साधना होती है वह धर्मराय के पास जाकर अपना लेखा करवाकर इसी रास्ते से आगे चलता है।
उसी लोक का द्वार अपने आप खुल जाता है, वह द्वार तुरंत बंद हो जाता है। वह प्राणी पुनः उस रास्ते से लौट नहीं सकता। उस लोक में समय पूरा होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से धर्मराज के पास आकर अन्य जीवन प्राप्त करता है। धर्मराज का लोक भी उसी बाईं ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम है। उस धर्मराज के लोक में प्रत्येक की भक्ति अनुसार स्थान तय होता है। आप स्वामी रामानंद जी की भक्ति का आधार विष्णु जी का लोक है। आप अपने पुण्य को इस लोक में समाप्त करके पुनः पृथ्वी लोक पर शरीर धारण करोगे। ये हरहट के कुएं जैसा चक्कर आपकी साधना से कभी समाप्त नहीं होगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो केवल मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान द्वारा ही समाप्त होना संभव है। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, है स्वामी जी, जो सामने वाला द्वार है ये ब्रह्मरंध्र है। ये वेदों में लिखे किसी भी मंत्र जाप से नहीं खुलता। ये तो मेरे द्वारा बताए सत्य नाम जो 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र तथा दूसरा तत्। ये तत् सांकेतिक है। वास्तविक नाम मंत्र तो उपदेश लेने वाले को बताया जाएगा, उसके जाप से खुलता है। ऐसा कहकर परमेश्वर कबीर जी ने सत्य नाम 2 मंत्रों के नाम का जाप किया। तुरंत ही सामने वाला द्वार ब्रह्मरंध्र खुल गया। परमेश्वर कबीर जी अपने साथ स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। उसके पश्चात वह द्वार तुरंत बंद हो गया। उस द्वार से निकलकर लंबा रास्ता तय किया, ब्रह्मलोक में गए। आगे फिर 3 रास्ते हैं। बाईं ओर एक रास्ता महास्वर्ग में जाता है। उस महास्वर्ग में नकली डुप्लीकेट सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोकों की रचना काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा से करवा रखी है। प्राणियों को धोखा देने के लिए उन सर्व नकली लोकों को दिखाकर वापस आए। दाईं ओर सप्तपुरी, ध्रुव लोक आदि हैं। सामने वाला द्वारा वहां जाता है जहां पर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी योग माया से छुपा रहता है। वह 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें काल ब्रह्म तथा दुर्गा प्रकृति देवी पति पत्नी रूप में साकार रूप में रहते हैं। उस समय जिस पुत्र का जन्म होता है वह रजोगुण युक्त होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। उस बालक को युवा होने तक अचेत रखकर परवरिश करते हैं। युवा होने पर काल ब्रह्म स्वयं विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल का फूल प्रकट करता है। उस कमल के फूल पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी को रखकर सचेत कर देता है। इसी प्रकार एक शतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें दोनों दुर्गा व काल ब्रह्म पति पत्नी रूप में रहकर अन्य पुत्र शतोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम विष्णु रखते हैं। उसे भी युवा होने तक अचेत रखते हैं। शेष सैया पर सचेत करते हैं। अन्य शेषनाग ब्रह्म ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें वे दोनों दुर्गा तथा काल ब्रह्म पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करते हैं। उसका नाम शिव रखते हैं। उसे भी युवा अवस्था प्राप्त होने तक अचेत रखते हैं। युवा होने पर तीनों को सचेत करके इनका विवाह प्रकृति दुर्गा द्वारा उत्पन्न 3 लड़कियों से करते हैं। इस प्रकार ये काल ब्रह्म अपना सृष्टि चक्र चलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वह रास्ता दिखाया तथा 21वें ब्रह्मांड में फिर 3 रास्ते हैं। बाईं ओर फिर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोक की रचना की हुई है। दाईं ओर 12 भक्तों का निवास स्थान बनाया है जिनको अपना ज्ञान प्रचारक बनाकर जनता को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित करवाता है। सामने वाला द्वार तपतशिला की ओर जाता है जहां पर यह काल ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपाकर उनसे मैल निकाल कर खाता है। उस काल ब्रह्म के उस लोक के ऊपर एक द्वार है जो परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में खुलता है। परब्रह्म के ब्रह्मांडों के अंतिम सिरे पर एक द्वार है जो सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के लोक सत्य लोक की भंवर गुफा में खुलता है। फिर आगे सत्यलोक है जो वास्तविक सतलोक है। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अन्य तेजोमय मानव सदृश शरीर में एक गुम्मद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वहां सतलोक की सर्व वस्तुएं तथा सतलोकवासी सफेद प्रकाश युक्त हैं। सत्य पुरुष के शरीर का प्रकाश अत्यधिक सफेद है। सत्य पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश 1 लाख सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर सतलोक में गए। वहां सभी आत्माओं का भी मानव सदृश शरीर है। उनके शरीर का भी सफेद प्रकाश है, परंतु सतलोक निवासियों के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है।
बालक रूपधारी कबीर देव ने अपने ही अन्य स्वरूप पर चंवर किया, जो स्वरूप अत्यधिक तेजोमय था तथा सिंहासन पर एक सफेद गुम्बद में विराजमान था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो ये है जो तेजोमय शरीर युक्त है। ये बाल रूपधारी आत्मा कबीर यहाँ का अनुचर अर्थात सेवक होगा। स्वामी रामानंद जी ने इतना विचार ही किया था, उसी समय सिंहासन पर विराजमान तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया तथा बालक कबीर जी को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। नीचे से रामानंद जी के साथ गया बालक कबीर जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा वह तेजोमय शरीरधारी प्रभु बालक के सिर पर श्रद्धा से चंवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा, यह परमात्मा इस बच्चे पर चंवर करने लगा, ये बालक यहाँ का नौकर सेवक नहीं हो सकता। इतने में तेजोमय शरीर वाला परमात्मा उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। बालक कबीर जी का शरीर उसी प्रकार उतने ही प्रकाश युक्त हो गया जितना पहले सिंहासन पर बैठे पुरुष परमेश्वर का था। इतनी लीला करके स्वामी रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। महर्षि रामानंद जी ने आंखें खोलकर देखा तो बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी को सामने ही बैठा पाया। महर्षि रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बालक कबीर जी ही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव कुल का मालिक है। दोनों स्थानों ऊपर सत्यलोक में तथा नीचे पृथ्वीलोक में यहाँ पर स्वयं ही लीला कर रहा है। यही परम दिव्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष है। सतलोक में जहाँ पर यह परमात्मा मूल रूप में निवास करता है वह सनातन परम धाम है। परमेश्वर कबीर जी ने इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज छुडानी हरियाणा वाले को सर्व ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष दिखाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था तथा परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज को स्वामी रामानंद जी के विषय में बताया था कि किस प्रकार से मैंने स्वामी जी को शरण में लिया था। महाराज गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में उल्लेख किया है, तहाँ वहाँ चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दहू ठोर है एक तो भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोए। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तू हमरे दर्द विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, गरीबदास सरभंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा किए कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उदरे पिंड अरु प्राण। उपरोक्त वाणी का भावार्थ, सत्यलोक में तथा काशी नगर में पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर परमात्मा कबीर जी को देखकर स्वामी रामानंद जी ने कहा है, कबीर परमात्मा आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात वास्तविक परमेश्वर तो क्षर पुरुष काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य ही है। वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। आप ही की शक्ति से सर्व प्राणी गति कर रहे हैं। मैंने आपका वह सनातन परम धाम आंखों देखा है तथा वास्तविक अनहद धुन तो ऊपर सत्य लोक में है। ऐसा कहकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया तथा कहा, आप परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो, आप ही हंस तथा नीर खीर को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भगत के गुणों युक्त हो। कबीर भगत नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो। वास्तव में आप परमात्मा हो, मैं आपका भगत, आप मेरे गुरु जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही रहो, मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरु जी के रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भगत कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो।
कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। यानी भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी ने जब ऊपर नीचे सब कुछ देख लिया कि भाई कबीर जी के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है और सतलोक के अलावा और कोई मुक्ति धाम नहीं है। 104 वर्ष की आयु पंडित रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की 5 वर्ष की लीला में आयु। पंडित रामानंद जी ने उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया, नमन किया और कहा, आज से मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि पंडित जी, ये बात केवल आप और मेरे बीच की है, बाकी संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहिए, अन्यथा आने वाले समय में जब वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आएगा, उस समय फिर कौन भक्ति करेगा, कौन इस बात को मानेगा कि गुरु भी बनाना जरूरी है। लोग कहेंगे कबीर जी ने 650 साल पहले कौन सा गुरु बनाया था, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। भाई और बहनों, ठीक यही लीला वर्तमान में चल रही है। वही कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले काशी में प्रकट हुए थे, आज वर्तमान समय कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को प्रकट हैं। सन 1994 से उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया और इस कबीर परमेश्वर जी ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश करके और एक अच्छी आत्मा आदरणीय स्वामी रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। यानी सतगुरु रामपाल जी का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये तो जगत गुरु हैं और जगत गुरु का कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि जगत गुरु स्वयं कबीर भगवान होता है। लेकिन इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए और एक सच्चे भगत के लक्षण और गुणों को दर्शाते हुए आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। ये बात हम सत्सेवक भाई बहन तो पिछले 8-10 वर्षों से संगत को वीडियो बनाकर समझाते आए रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको स्वयं पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी छोटे बेटे मनोज के मुख से भी सुनाते हैं। मनोज ने कहा कि जब मैं छोटा सा था उस समय मुझे मेरे पिताजी ने, सतगुरु रामपाल जी ने दादा गुरु जी से नाम दिलवाया। मैं अपने पिताजी सतगुरु रामपाल जी के साथ में दादा गुरु जी के पास जाता था, सेवा करता था, आश्रम में जाता था। एक दिन मेरे पिताजी मुझे दादा गुरु जी के पास लेकर गए। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि दादा गुरु जी विश्राम कर रहे थे। कुछ समय के बाद में जब दादा गुरु जी की आँख खुली, एक सेवक दौड़कर गया और सेवक ने बताया, जी ऐसे ऐसे हरियाणा से रामपाल जी आए हुए हैं। तो दादा गुरु जी ने कहा कि आपने उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया, बाहर क्यों बैठा के रखा। तो सेवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हमारे जैसे भगत के विषय में इतना बोल रहे हैं कि उनको बाहर क्यों बैठाया, अंदर क्यों नहीं बुलाया, जबकि उन्होंने तो नाम भी हमारे से बाद में लिया, वो तो एक भगत है। तो सेवक ने कहा, जी आप विश्राम कर रहे थे, आप सो रहे थे। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे जगाना चाहिए था, और जाओ उनको अंदर लेके आओ। सेवक गया, सेवक ने सारी बात बताई और जब गुरुदेव भगवान अंदर गए अपने कलयुगी बेटे मनोज के साथ में, तो मनोज अपने इंटरव्यू में कह रहा है कि मैंने देखा कि दादा गुरुजी अपनी चारपाई से खड़े होने का प्रयास कर रहे थे गुरुजी को देखते ही, लेकिन गुरुजी ने एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में ही बैठ गए। इतने में दादा गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप नीचे मत बैठिए, आप ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, आपकी जगह ये है, आपकी जगह ये है। और दादा गुरुजी उठकर नीचे बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे सेवक खड़े हैं, तो गुरुदेव ने एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए अंत तक यही कहा, नहीं जी आप ही बैठे रहिए, मैं नीचे ठीक हूं। अंत में दादा गुरुदेव ने कहा कि आप कम से कम चारपाई पर तो बैठिए,
लेकिन गुरुदेव भगवान ने एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए उनके चरणों में ही बैठना स्वीकार किया और एक टक दादा गुरुजी सतगुरु रामपाल जी के चेहरे की तरफ देखते रहे। उसके बाद में मनोज ने कहा कि ये सेम टू सेम वही घटना घटी जो घटना 650 साल पहले कबीर परमेश्वर और पंडित रामानंद जी के बीच में घटित हुई। यानी भाई और बहनों, ठीक है, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, कोऑर्डिनेटर, ये आज भी सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा नहीं मानते हैं। आज भी ये इन्हें पूर्ण परमात्मा नहीं मानते हैं। अगर मानते तो फिर सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को परमात्मा मानकर ये जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस ना मनाते। लेकिन ये अपने गुरु को केवल मानुष मानते हैं, अपने जैसा एक व्यक्ति मानते हैं। और भगवान कबीर आज भी उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो को ही मानते हैं। तो आप जी मनोज के मुख से ये छोटा सा इंटरव्यू सुनिए जो आपके विश्वास को दृढ़ करेगा और आपको विश्वास अवश्य होगा कि हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर परमात्मा हैं और ये सेम टू सेम वही लीला चल रही है जो लीला परमेश्वर जी ने 650 साल पहले की थी। सुनिए छोटा सा इंटरव्यू। सर, वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेव महाराज के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेव जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेव जी महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साहिब हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी, अंदर से आवाज आ रही
अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जेल में अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा। आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, ने बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले, बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले, नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे तो गुरुजी, हम स्पीड से चली रहे थे जाके, गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के खड़े, तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में, दादा गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, नौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताई ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें, स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोले, नोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे, फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा। हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय। मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षाली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने
कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी, अरे वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई है। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूँगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे। और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ, वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा। और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरुदेव जी ने, ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा। ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ। छुडानी धाम में तो क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे, उसमें श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी, और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक DIG को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहाँ ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो
लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान यानी कमरे में 2 खिड़कियाँ थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, उस द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भाई कहीं गुरुजी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उस समय फ़ोन भी नहीं थे, मैं डीआईजी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लगभग 3 बजे वहाँ पहुँच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। एक दिन संत रामपाल जी करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे। हाँ, सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो एक औरत ने, जो काफ़ी बुजुर्ग थी, कुछ 65 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफ़ेद परमात्मा निकल के गया है, मानव सदृश, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की। तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखो उनके फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही हैं। तो फिर हम चल पड़े। उस समय गुरु जी के पास सुमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे कि परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ, दया करो। संत रामपाल जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे उनकी शिष्या थी। इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानवश्री मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है। अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, उस डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए। तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता, ये कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहाँ उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन के नहीं सुनता परमात्मा। तो फिर ये आत्मा वहाँ सवाल करती है कि जी आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहाँ परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। तो परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया, पर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो संत रामपाल जी की शरण में आकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं। सत साहिब। धन्यवाद आपको। तो भाई और बहनों, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पर यदि एकमात्र कोई कबीर देव है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं।
और जिसको ये विश्वास हो जाएगा फिर वो नकली कबीर को नहीं पूजेगा। उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को अपने घर पर, अपने दरबार में, अपने लॉकेट में नहीं रखेगा। और यदि इतना सब कुछ आंखों के सामने प्रमाण देखने के बावजूद भी उस नकली कबीर की फोटो को अपने लॉकेट में रखेगा, घर के दरबार में फोटो में रखेगा, घर की दीवारों पर रखेगा, जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाएगा, उस नकली मुर्दा फोटो को दंडवत करेगा, तो भाई और बहनों वो आत्मा फिर मोक्ष प्राप्त करने के लक्षणों युक्त नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही रहो, मैं आपका शिष्य हूं। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरु जी रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भगत कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो। कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। हे स्वामी जी, काल प्रेरित व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की दिशा से भ्रष्ट किया करेंगे तथा काल के जाल में फांसे रखेंगे। इसलिए संसार की दृष्टि पे आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं आप वैसे भक्ति कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की बात को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी एक रूप में स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान सुना रहे थे तथा अन्य रूप धारण करके कुछ ही समय उपरांत अपने घर पर आ गए, क्योंकि वहां नीरू तथा नीमा अति चिंतित थे। बच्चे को सकुशल घर लौट आने पर नीरू तथा नीमा ने परमेश्वर का शुक्रिया किया। अपने बच्चे कबीर को सीने से लगाकर नीमा रोने लगी तथा बच्चे को अपने पति नीरू के पास ले गई। नीरू ने भी बच्चे कबीर से प्यार किया। नीरू ने पूछा, बेटा आपको उन ब्राह्मणों ने मारा तो नहीं? कबीर जी बोले, नहीं पिताजी, स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको गुरु बना लिया है। उन्होंने मुझको सर्व ब्राह्मण समाज के समक्ष सीने से लगाकर कहा है ये मेरा शिष्य है। आज से मैं सर्व हिंदू समाज के सर्व जातियों के व्यक्तियों को शिष्य बनाया करूंगा। माता पिता नीरू तथा नीमा अति प्रसन्न हुए तथा घर के कार्य में व्यस्त हो गए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर जी, हम सभी की बुद्धि पर पत्थर पड़े थे, आपने ही अज्ञान रूपी पत्थरों को हटाया है। बड़े पुण्य कर्मों से आपका दर्शन सुलभ हुआ। ये शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 38 पर लिखा है। मेरा नाम कबीरा, हूँ जगत गुरु जाहिरा, तीन लोक में यश है मेरा, त्रिकुटी है अस्ताना, पांच तीन हम ही ने कीने, जाते रचा जिहाना, गगन मंडल में बासा मेरा, नौवे कमल पर माना, ब्रह्म बीज हम ही से आया, बनी जो मूर्ति नाना, शंखों लहर मेहर की उपजय, बाजय अनहद बाजा, गुप्त भेद वाही को देंगे, शरण हमारी आजा, भव बंधन से लेऊं छुड़ाई, निर्मल करूं शरीरा, सुर नर मुनि कोई भेद न पावे, पावे संत गभीरा, वेद कतेब में भेद न पूरा, काल जाल जंजाला, कहे कबीर सुनो गुरु रामानंद, अमर ज्ञान उजाला। नेकी सेऊ सम्मन के बलिदान की कथा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं और वर्तमान में जो वीडियो बन रहे हैं ये कुछ रोचक कथाओं के ऊपर हैं। तो ये कथाएं हमने गुरुदेव के मुख कमल से अनेकों बार सुनी हुई है और इन कथाओं का जो निष्कर्ष है ये हम पहले के वीडियो में भली भांति समझ चुके हैं। तो वर्तमान में इन रोचक कथाओं को केवल हम गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण हम इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने मात्र से, इनको सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए एक नए वीडियो के साथ में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।